कोर्ट ने भेज दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील के साथ हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर आज जो कानूनी कार्रवाई हुई, कोर्ट में जो तमाम जेलें चली, उसके बारे में जानकारी आपसे सुबह से ही हम अपडेट ले रहे हैं। जरा सवाल जवाब कीजिए वकील से और जानिए कि उनकी तरफ से क्या दलील दी गई थी, क्योंकि खबर यह थी कि उन्होंने 10 दिन का जो रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की गई थी उसका विरोध किया था। देखिए, पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लाने के बाद जयपुर पुलिस ने आज लॉरेंस बिश्नोई को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया और उसके बाद में कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर लॉरेंस को भेजा है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक चौहान जी, जो कि सीनियर एडवोकेट है और लॉरेंस की ओर से भी ये कर रहे थे। सर, क्या क्या आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान रहा, वीसी के दौरान रहा? आज न्यायालय के समक्ष पुलिस के द्वारा मुख्य रूप से रिमांड लिए जाने के संदर्भ में तर्क दिया गया कि उन्हें बीकानेर और पंजाब जाकर अनुसंधान करना है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा कहा गया कि ये लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा में, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अभिरक्षा से बाहर ही नहीं है, तो इन स्थानों पर जाकर क्या अनुसंधान किया जाना है, उसकी क्या लीगल और एविडेंटरी वैल्यू होगी, ये तय है। उसके अलावा मेरा सबमिशन ये भी था, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज के आधार पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेल अथॉरिटीज के द्वारा भी इसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई है कि जिस दौरान ये कस्टडी में रहा इसके द्वारा कोई मोबाइल उपयोग में लिया गया हो। तो बेसिकली इसको कनेक्ट किए जाने के संबंध में कोई एविडेंस पत्रावली पर मौजूद नहीं है। न्यायालय ने हमारे तर्क को स्वीकार करते हुए 10 दिन के बजाय 7 दिन का पीसी उसको दिया है। जयपुर पुलिस की ओर से 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, क्या जयपुर पुलिस की ओर से तर्क जो दिए गए थे, क्यों 10 दिन का रिमांड मांगा जा रहा है? बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में 10 दिन का पीसी मांगे जाने के संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया है कि कोई इंटरनेशनल कॉलिंग हुई है, उस संबंध में अनुसंधान किया जाना है। हमारा कहना ये है कि कॉलिंग तो जब होगी जब उसके द्वारा फोन उपयोग में लिया गया हो। जब वो अभिरक्षा में है और अभिरक्षा के दौरान फोन उसके द्वारा काम में ही नहीं लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल कॉलिंग इसके द्वारा किए जाने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं उठता। तो ये केवल महज लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा अपराधी मानते हुए एक अपने आप में उनने गणना कर ली कि 10 दिन का पीसी हमें चाहिए, अथवा विधिक आधार इनके पास नहीं है। कोर्ट की ओर से लॉरेंस बिश्नोई से कोई बातचीत की होगी, पूछताछ की होगी? लॉरेंस बिश्नोई से कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि दौरान अभिरक्षा उनको कोई तकलीफ और परेशानी है, तो उसके द्वारा इनकार किया गया। साथ ही उसकी सुकूनियत को तस्दीक किया गया कि क्या उनका नाम है, पिता का नाम और ये। कोर्ट ने परमिशन भी दी है वकीलों को उनसे मुलाकात करने की? निश्चित रूप से आज कोर्ट के द्वारा जवाहर सर्किल थाना अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह मुझे व मेरे सहयोगी अधिवक्ता विकास बिश्नोई और राम भगत सारण को मिलवाने के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दिए। जैसे पुलिस का हमेशा कहना है और जो पीड़ित जो परिवादी जब तो अब तक थाने पहुंचे थे उनका कहना यह है कि लॉरेंस की ओर से लगातार धमकियां दी गई थी, लॉरेंस के इशारे पे धमकियां दी जा रही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लॉरेंस की ओर से तो धमकी दे जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि वो तो न्यायिक अभिरक्षा में है और न्यायिक अभिरक्षा के दौरान जेल में बंद है, जहाँ की पुलिस की माकूल व्यवस्था होती है, तो वो तो संभव है ही नहीं। अब बात आती है कि लॉरेंस की ओर से दिलवाई गई। इस संदर्भ में आज की तारीख में पुलिस के द्वारा जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें कहीं कोई ऐसी बात और तथ्य और एविडेंस नहीं आई कि इसके द्वारा धमकी दिलाई गई हो। जितने भी मुकदमे जयपुर शहर में दर्ज हैं या जो जी क्लब के बाहर जो फायरिंग का जो मामला है उसमें लॉरेंस का क्या रोल था, कोई एफआईआर में सामने है पीड़ित की ओर से? जहाँ तक मैं एफआईआर की बात करूं तो एफआईआर में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही धमकी दी हो या दिलवाई हो। केवल एफआईआर में लिख देने मात्र से कोई आरोप साबित नहीं होता है। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा वहाँ फायरिंग की गई है वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। लॉरेंस उनसे कभी मिला हो या उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉरेंस जेल में बंद था। इस दौरान यदि उससे कोई मिलने आता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर वो लोग इनसे मिले हुए होते या फोन पर बात होती तो ऐसी कोई एविडेंस होती, परंतु ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। तो देखिए, ये हैं दीपक चौहान जी, जो कि सीनियर एडवोकेट है और लॉरेंस की ओर से डिफेंस में खड़े हुए थे। अब चूंकि 7 दिन के रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई है, तो जयपुर पुलिस चाहेगी कि हर जो सवालों के जो जवाब है जो जयपुर पुलिस ने तैयार किए हैं उसकी गैंग से जुड़े हुए और जयपुर में मिल रही कारोबारियों को धमकियों और रंगदारी की वसूली के लिए जो लगातार एक फायरिंग भी की गई, तो इस संबंध में जो है जयपुर पुलिस की अब पूछताछ जारी रहेगी। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दीपक चौहान, लॉरेंस बिश्नोई के वकील, बताते हुए कि किसी तरह का कोई मोबाइल का इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो जेल में बंद था और इसीलिए हमने ये विरोध किया कि 10 दिन की रिमांड पर नहीं भेजना चाहिए। लिहाजा कोर्ट ने इस बात को माना और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को भेजा गया है। बढ़ते हैं आगे, बजट सत्र की बात कर लेते हैं। दरअसल आज महत्वपूर्ण दिन है बजट सत्र का, दूसरे चरण का चौथा दिन है और आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। प्रश्नकाल से शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई। बजट पर 3 बजे विपक्ष और 4 बजे
सीएम गहलोत जवाब देंगे। कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब हो रहे हैं। बातें तो आप तय कर सकते हो, मैंने आपको बता दी सारी बात। हम सब इस वक्त, हमारी जिम्मेदारी है कि बीजेपी जो षड्यंत्र करती है, बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देश राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो वादे किए, उन वादों को पूरा करवाने के लिए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा। तो 5-10 दिन से इसी तरह की बातें वो कर रहे हैं और उनको, बीजेपी के नेताओं को ये बता देना चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए कि उनके घर पे जब वो बिल आए 100 यूनिट बिजली फ्री का, तो वो कह दे कि ये गलत फैसला है, इसलिए हम तो 100 यूनिट बिजली फ्री हमको नहीं चाहिए, और उनके पदाधिकारी और वर्कर को मना करें। हम भी तो देखें तो वो कह रहे हैं जिस बात में कितना दम है। डायलॉगबाजी करने से, थूक उछालने से कुछ नहीं होता, क्योंकि केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं रही जनता के लिए। इसलिए डायलॉगबाजी करके हवा महल पे खड़े होके ये कर देंगे वो कर देंगे, होता जाता कुछ नहीं है बीजेपी से। और ये जो डायलॉगबाजी बीजेपी के नेता करते हैं, जनता खूब समझती है। उनको केंद्र सरकार के बजट के ऊपर बताना चाहिए कि उस बजट में जनता को क्या मिला, देश को क्या मिला। तो बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं बजट पर, उसका जवाब देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। बहरहाल राजस्थान में आज से जल जीवन जो जल जन अभियान है उसकी शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से करेंगे। साथ ही आबू रोड सिरोही के ब्रह्म कुमारी के संस्था की ओर से ये कवायद की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उदयपुर के महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंच गए हैं। जल जन कैंपेन की शुरुआत आज से होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जल जन कैंपेन का आज से आगाज हो रहा है। 8 महीने तक ये कवायद चलेगी। कई राज्य इससे जुड़ेंगे और जहां जहां जाहिर तौर पर पानी की कमी रहती है, उन राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरोही की अगली खबर, जहां पर आबू रोड में जल जन अभियान का आयोजन हो रहा है। शामिल होने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर भी पहुंचे हुए हैं। दिया है और न जाने क्यों हम सब खोते जा रहे हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते। तो 8.5 साल पहले नाम फाउंडेशन के माध्यम से हमने वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू किया। पूना में खड़कवासला नाम का एक डैम है जिसकी कैपेसिटी 1.7 TMC है, और शेखावत साहब आज तक हमने 6.7 TMC का काम किया है नाम के माध्यम से। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कितना बड़ा काम है, पता चले कि एक सामान्य व्यक्ति एक कुछ अगर शुरू करती है तो कितने बड़े क्वांटम का काम हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम वही है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान जो है हमारा वो सीख लेते हैं और फिर दोबारा गांव की तरफ लौटते नहीं, शहर में बच जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। ने संकल्पना दी और उनकी प्रेरणा से पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को ईयर ऑफ मिलेट ऐसा इसको स्वच्छ बनाएं। आओ देखें, आगे बढ़ें। तो पुनः अभिनंदन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं करने का काम किया। कम पानी के उपयोग से पैदा हो और स्वास्थ्यवर्धक हो ऐसे अन्न का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिमांड साइड मैनेजमेंट पर इस तरह से परोक्ष रूप से काम किया। श्री अन्न के उपयोग को हम जन आंदोलन बनाएं। मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई से कहूंगा कि आने वाले समय में हम इस तरह से अपने डाइट को इस तरह से डिजाइन करें कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बनने वाली हर एक किचन में कम से कम 1 मील तो जो है वो श्री अन्न से, किसी न किसी मोटे अनाज से बने। स्वास्थ्य का लाभ भी होगा,
पानी भी बचेगा और वो जो प्रेरणा उत्सर्जित होगी वो प्रेरणा लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हुए देश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में काम करेगी। हर खेत को पानी मिले और हर खेत ठीक से पानी का उपयोग कर सके, एक एक बूंद पानी का सही ढंग से उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की संकल्पना दी। हम किस तरह से अपने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की बात करते हैं। पायलट ने 25 सितंबर की घटना का जिक्र एक बार फिर दोहराया है। राजस्थान में पार्टी के मामलों पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं सचिन पायलट। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि जयपुर में 25 सितंबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जो कि नहीं हो सकी। केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर में मौजूद थे। बैठक में क्या होता क्या नहीं होता यह अलग मुद्दा है। सहमति होती असहमति, लेकिन बैठक होने नहीं दी गई। खबर दौसा से, जहां पर खेड़ला खुर्द में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं खूनी संघर्ष की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। बोरवेल में अचानक ये आग लगी। मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंची। 2 गाड़ियों के ड्राइवर की सूझबूझ से हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई। जोधपुर के सांगरिया विवेक विहार की ये रोड की घटना अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर पुलिस ने श्रम विभाग से रिकॉर्ड चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल भी किया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 1 हफ्ते पहले श्रम विभाग के दफ्तर से रिकॉर्ड चोरी का मामला सामने आया था। श्रम विभाग के अफसरों को इस घटना की जानकारी हुई। मामले में विभाग के सहायक महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई। और कोटपुतली के शाहपुर से मंदिर में चोरी की खबर सामने आई है। मनोहरपुर थाना इलाके में गौना कासर गांव में भगवान देवनारायण के मंदिर को चोर ने निशाना बनाया। चोर वहां से मंदिर में स्थापित मूर्तियों से चांदी के 5 छत्र और माला चोर लाकर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। और देखिए, मंदिर में चोरी की सूचना पर मनोहरपुर पुलिस भी पहुंची। घटनास्थल के मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर जब दाखिल होता है तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और उसके बाद फिर जो चोरी का सामान है उसे लेकर फरार हो जाता है। सीकर के दरिया में बारात की बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 2 घायलों का सीकर के एसके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 15/2/23 को रात्रि करीब 8:15 बजे एक बारात की बस झाझड़ से पिपराड़ी आई थी, जो वापस शादी में शरीक होकर जा रही थी। जब बैरुंजी स्टैंड अमरनाथ मंदिर के पास रघुनाथगढ़ के पास पहुंची तो बस बहुत ही तेज गति से चल रही थी। सामने से एक ट्रेलर आ गया, जिसकी आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए। घायलों को इसके अस्पताल सीकर पहुंचाया, जहां पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और दौसा से शर्मनाक खबर, जहां पर मंदबुद्धि नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां ने मानपुर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। आज मंदबुद्धि बालिका का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। वहीं आरोपी देवेंद्र मीणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कल एक पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरी बच्ची के साथ में दिनांक 11/2/23 को शाम को एक आरोपी द्वारा उसका बलात्कार की रिपोर्ट कराई है। पीड़िता द्वारा अपनी जो नाबालिग लड़की है उसको दिमाग से कमजोर होना बताया। इस संबंध में अनुसंधान किया जाकर आरोपी के दस्तयाब किए जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोटा में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका से अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग रात भर दहशत के साए में रहे। देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम डटी रही। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निवासियों को देर रात फ्लैट से बाहर निकालकर गार्डन में इकट्ठा किया गया। जहरीली गैस से लोगों के गले में खराश, आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। ओम एन्क्लेव के बाशिंदों की शिकायत पर पीसीबी की टीम ने भी मौके का दौरा किया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि एन्क्लेव के पीछे की फैक्ट्रियों से जहरीली गैसों का रिसाव होता है। वहीं अनंतपुरा थाना पुलिस का कहना है कि देर रात तक सर्वे करने के बाद भी किसी तरह की जहरीली गैस के रिसाव का मामला सामने नहीं आया। आपको बता दें कि आज फिर से सर्वे कर इस मामले की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो जांच करेगी। प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफिस से ऑनलाइन वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया है। राज्य की नगरीय निकायों और नगर निगम साथ ही नगर परिषद, नगर पालिकाओं में अप्रैल से फायर एनओसी, नाम ट्रांसफर समेत 7 मामलों में ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। इन काम के लिए अब लोगों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे, यानी ऑफलाइन चीजें बंद हो जाएंगी। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशक के वेबसाइट पर पोर्टल का लिंक भी दिया जाएगा। स्वायत्त शासन निदेशालय ने राज्य के सभी निकायों को 1 अप्रैल से ऑफलाइन आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन में व्यक्ति अपने आवेदन की स्थिति की आसानी से चेक भी कर सकता है। उसकी फाइल अभी कहां है, किस स्टेज पर पहुंची है, ये भी आप ऑनलाइन पता लगा सकते हैं, यानी कि स्टेटस आप पता लगा सकते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर टैक्सी संचालकों का आतंक देखने को मिला है। मामूली कहासुनी पर युवक की पिटाई कर डाली। तमाशबीन बनकर लोग भी वहां पर देखते रहे। किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश तक नहीं की। विवाद होने पर टैक्सी चालकों ने एक युवक की देखिए किस तरह से जमकर पिटाई की है। हैरानी की बात यह है कि लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की।